गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सान क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका चैप्टर 53 और उसकी 5वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। बाइबल में एक हबसी जो खोजा था, वो व्यक्ति प्रेरितों के काम के अंदर जब वो यरूशलेम जा रहा था और वो जिस बगी में बैठकर इस अध्याय को पढ़ रहा था यशायाह 53, लेकिन उसे मालूम नहीं पड़ रहा था। और पवित्र आत्मा फिलिप को कहती है कि तू रेगिस्तान में इस रास्ते पर जा और ये व्यक्ति तुझे मिलेगा। और वहां पर फिलिप गया और ये व्यक्ति ये पढ़ रहा था और वो कहता है कि ये किसके बारे में लिखा है। यानी वो भक्ति कर रहा था, यरूशलेम जा रहा था, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है कि इतना सब कुछ जिस व्यक्ति ने सहा वो कोई और नहीं लेकिन पूरी दुनिया का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे और आपके लिए उद्धार के लिए बहुत बड़ी कीमत क्रूस पर चुकाई है। उनको कोड़े मारे गए ताकि हम चंगे हो जाए। बाइबल कहती है वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह ने हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आज भी कई लोग ये सब कुछ जानने के बाद भी पाप के कीचड़ में वो लोग जीते हैं, आज भी अधर्म के काम करते हैं, आज भी उनके जीवन के अंदर ऐसी गलत बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग करे। यीशु मसीह संसार में मेरे और आपके उद्धार के लिए आया और उस उद्धार की उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है कि उसके सामने हमारे पाप क्षमा होते हैं। हमारे अधर्म के कारण हमने जो भी परमेश्वर की संगति से हम दूर गए, उस पापों को भी क्षमा किया जाता है और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है और हम स्वर्गीय लोक के वारस भी होते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग आज भी संसार के अंदर देखे तो लोगों ने सच्चा पश्चाताप अभी तक नहीं किया। लोग इस क्रूस की गाथा को ऐसे ही समझते हैं कि ये तो बनी हुई कोई घटना है या तो फिर बनाई हुई कोई बात है, लेकिन ये तो सच्चा सुसमाचार है कि जहां पर यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मेरे और आपके उद्धार के लिए, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए, संसार के उद्धार के लिए जिसने स्वर्ग छोड़ा, जो इस संसार में आया और उसने हमारे लिए जो भी सहन किया ताकि हम लोग नया जीवन पाए। दक्षिण भारत में एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वो जो अपने इष्ट देव को जो मानता था और वो ऐसा सोचता था कि जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, मैं अपने मुंह से या तो फिर मैं मेरी समझ से उसकी भक्ति नहीं कर सकता। तो वो ऐसा करता था कि हर रोज सुबह अपना सिर नीचे और पांव ऊपर ऐसे करके वो कुछ घंटों तक बस परमेश्वर का नाम लेकर ऐसा कहता था, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं। और एक दिन उसने
अपने भक्ति के समय में स्वर्ग को खुलते हुए देखा और उसने एक ऐसा क्रूस देखा जहां पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में है, बड़ी दर्द और कराहना में है, उसके पूरे बदन से लहू बह रहा है और वो ऐसी आवाज सुनता है कि मैंने तेरे लिए कीमत चुकाई है। और वो व्यक्ति उस सुसमाचार को तब जाकर समझता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जिसने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान देकर अपना लहू बहाया। और वो व्यक्ति उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को सच्चे हृदय से अपना जीवन देता है और वो उसके बाद में मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन जाता है और आगे जाकर वो प्रभु का सेवक भी बनता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इन दिनों के अंदर मुझे और आपको सच्चा पश्चाताप करना है। एक बार फिर से यीशु इस संसार में आने वाले हैं, लेकिन अभी वो बलिदान नहीं देंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायाधीश बनकर वो लोगों का न्याय करने के लिए आएंगे। तब क्या मैं और आप तैयार हैं? तब मैं और आप क्या सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए मसीह यीशु में एक नया जीवन बिताने के लिए तैयार है? और तब जाकर हम प्रभु के राज्य के वारिस बनेंगे, उस पर विश्वास करने के द्वारा, नए जीवन में चलने के द्वारा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्ग के पिता, आपके वचन में चलने के लिए सहायता करें और प्रभु हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए आपके पीछे चले, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.